तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 526। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी 30 कमेंट कर दोगे। तुम सब लोगों ने तो 15 मिनट के अंदर ही अंदर 40 कमेंट कर दिए। तो फिर अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब जूफेन कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को याद रखता हूँ और मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा, और जब ये बात हैन यूनफेंग सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। और तभी जो उसकी आंखें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। और इस टाइम पर जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। और जो उसकी सोल थी जो कि लॉयन थी वो भी वैनिश हो चुकी थी। गायब होने के बाद उसकी बॉडी में चली जाती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो हैन यूनफेंग की बॉडी को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है। और फिर जो दोनों सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस टाइम पर जो लूजी था वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। और इस टाइम पर लूजी को कैरी करता है की चेंगलॉन। और फिर जो दोनों टीमें होती हैं वो एरिना में वापस आ जाती है। चारों तरफ जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही शोर मचा रही थी। और इस टाइम पर जो डीमन स्किमिंग सेक्ट का एटीट्यूड था वो एकदम ही चेंज हो चुका था। और वो लोग अपने अपोनेंट को अब्यूज करने की जगह रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। और एक पर्टिकुलर आदमी को, और ऑफ कोर्स वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे। और इस टाइम पर वहाँ पर जो सभी लोग थे वो लोग डीमन स्किमिंग सेक्ट की भी रिस्पेक्ट करने लगे थे। और तभी जब जज दोनों टीम्स को देखता है और फिर वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करने वाला होता है। और तभी जो जूफेन होता है वो आगे आता है और जज से कहता है, एल्डर 10 लोग भेजे गए थे समुरे डायमेंशन में और 10 के 10 वापस आए हैं। और दोनों ही साइड एक एक मेंबर इंजर्ड हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये मैच तो ड्रॉ होना चाहिए। फिर जो जज होता है वो उसकी बात को सुनता है और फिर वो भी पीछे हो जाता है। और फिर जो जज होता है वो कहता है, अगर तुम पीछे हटना चाह रहे हो तो इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर जो जज होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि जो ये मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। ये अनाउंसमेंट सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक थे और वहाँ की सारी क्राउड सिर्फ जूफेन को ही देख रही थी। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है, अगर देखा जाए तो डीमन स्किमिंग सेक्ट यहाँ पर जीत चुका है। जो जूफेन है यहाँ पर जो ये विक्ट्री वो अपने अपोनेंट को भी देना चाहता है रिस्पेक्ट के साथ में। और जो हैन ब्रदर्स होते हैं जूफेन की ऐसी बातों को सुनकर वो लोग भी जूफेन को अप्रिशिएट करते हैं। और फिर हमें एक्जेल्ड हायरन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर वाली सीट पर बैठे होते हैं। और वो लोग भी जूफेन को देखकर कहते हैं, ये लड़का जिस पाथ पे चल रहा है सही में वो रास्ता बहुत ज्यादा ही रेयर है। और कुछ डिमोनिक कल्टिवेटर ऐसे होते हैं जो कि अपने डिमोनिक नेचर से भी ज्यादा ग्रो हो चुके होते हैं। और फिर तभी जो एक्जेल्ड बाय मी होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा, सही में ये बहुत ज्यादा ही ग्रो कर चुका है। और फिर जो एक्जेल्ड बाय मी होते हैं वो एक लिस्ट में जूफेन का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट 3 कैरेक्टर में लिख लेते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है, आज की जो फाइट है वो यहीं पे ओवर होती है। और मिडिल 3 सेक्ट का चैलेंज पहली बार इतना लंबा हुआ है और अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो प्रिपेयर होगा कल। और जो जज होता है वो जूफेन की तरफ बेटर लुक देखते हुए यहीं पर सब कुछ एंड करता है। और फिर वो जज जूफेन से कहता है, लड़के ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्ही ने हमारा सभी लोगों का टाइम वेस्ट किया है। और आज का जो पूरा दिन था वो वेस्ट हो चुका है। और जब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब जूफेन हैंड ओवर करता है हैन यूनफेंग को डीमन सोल सेक्ट को। और वो प्रॉमिस करता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं इसकी सारी इंजरीज को हील कर दूंगा। और फिर जो डीमन सोल सेक्ट होता है वो हैन यूनफेंग की तरफ देखता है और फिर वो लोग भी कहते हैं ठीक है। और वो लोग कहते हैं जो हमारे सेक्ट का बेस्ट टैलेंट है वो देखो आखिरकार कैसे इस समय बेकार हो चुका है। और फिर हमें दूसरी तरफ फिंडियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को वापस ले आया था। और आते समय बस वो यही चिल्ला रहा था कि मिडिल 3 सेक्ट, हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में आ चुके हैं। इस अचीवमेंट को पाकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, खासकर फिंडियन। और फिर जो फिंडियन होता है वो अपनी पिछली डबल ड्रैगन के कंपटीशन को याद करते हुए कहता है, ये सोचने में कितना हार्ड है कि हम लोग पिछली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ हम 4 डिसिपल्स वापस आए थे। और ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी टीम पूरी डबल ड्रैगन मैनर में ऐसे वापस आएगी। और हम लोग मिडिल 3 सेक्ट में भी आ चुके हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। सही में मैं इस समय बहुत ज्यादा ही हैप्पी हूँ। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है, ये सब कुछ सिर्फ जूफेन की वजह से हो पाया है और वो अकेले ही 100s के बराबर है और वो अकेले ही सबको हरा सकता है। और तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन के शोल्डर पे हाथ मारता है बहुत तेज। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो अंदर ही अंदर फिंडियन को गाली दे रहा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है अपने राइट हैंड को देखता है और कहता है, मेरा जो राइट हैंड है वो अभी भी हील हो रहा है। और फिर तभी जो फिंडगुई होता है वो कहता है, जो बिगेस्ट क्रेडिट जाता है वो जूफेन को जाता है, क्योंकि बिना जूफेन के जो हमारे डिसिपल्स थे वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। और जब उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती तो वो लोग फाइट कैसे कर पाते। और इन्होंने हमारे सेक्ट का सिर्फ नाम ही आगे नहीं बढ़ाया और हम मिडिल 3 सेक्ट में आ गए और सुपीरियर 3 सेक्ट भी हमें देखने के लिए आया। और जब हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग जूफेन को रिवॉर्ड देंगे। और सही में जूफेन हमारे डीमन स्किमिंग सेक्ट का फ्यूचर पिलर है। और फिर तभी जो फिंडियंग होता है वो कहता है, इस टाइम पर वो सीरियस होके कह रहा है, जो हमारे पीछे के चैलेंजेस थे वो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बट जो अब आने वाले चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा टफ होंगे, खासकर अब जो बचे हुए 4 सेक्ट्स हैं उनसे। और खासकर जो सुपीरियर 3 सेक्ट है उनकी पावर तो और भी ज्यादा है। और जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा क्लोज है सुपीरियर
3 सेक्ट से, और तो फिर आगे हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इन चारों सेक्ट से। और स्वर्ड गॉड सेक्ट जरूर ही हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, खतरा बन सकता है। और तभी कोई बीच में कहता है मुझे माफ कर देना बीच में बोलने के लिए। और कल की फाइट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग मुझे पहले हील कर सकते हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी मुझ पे गिरी जा रही है। और फिर वो लूजी को देखते हैं जो कि सारी बातें बोल रहा था, जो कि इस समय ग्राउंड पर लेटा हुआ था। और तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है तुमने जो कुछ भी आज किया है उसकी तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी, और अब तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही जमीन पर पड़े रहोगे। और फिर ये लोग और भी बातें करते हैं। और फिर लास्ट में जो जूफेन होता है वो मान जाता है। और फिर जूफेन लास्ट में कहता है मैं इसे ठीक कर दूंगा पहले, और फिर मैं इसे बात को मैनर सिखाऊंगा कि कैसे बाहर बिहेव करते हैं। और जूफेन ने वहां पर हैन यूनफेंग के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद जूफेन को उनसे फायदा हो सकता था, इसीलिए जूफेन ने इनके सामने इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाई थी। और फिर अभी जो जूफेन होता है वो लूजी को रूम में लेके जाता है उसको पकड़कर। और जब ये डिमन स्क्रीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स और जो वो वेनरेबल्स होते हैं देखते हैं तो वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी रूम के अंदर से बैम बहुत ज्यादा तेजी से आवाज आती है। और फिर हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है जो जूफेन होता है वो लूजी को बेड पे बहुत तेजी से पटकता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और तभी जो जूफेन का फेस होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और फिर लूजी से कहता है लूजी अभी वो सब कुछ किया था, और क्या तुम अभी हैन यूनफेंग के बारे में सब कुछ बोलने वाले थे, क्या हैन यूनफेंग का राज खोलने वाले थे। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है स्टीवर्ट जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, आखिरकार आपने मुझे उस समय वो मैसेज मुझे क्यों भेजा और आपने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मैं उसे जितनी देर रोक सकूं उतनी देर रोकूं, और अब आप आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब कुछ लूजी बहुत ज्यादा डरते हुए कह रहा था। और तभी जो जूफेन होता है उसका राइट हैंड पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने उसे रोककर अच्छा किया, पर लेकिन अगर तुमने इसके बारे में एक शब्द बोलने की भी हिम्मत की तो फिर। और ये कहकर जूफेन रुक जाता है। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है डरते हुए मैं कभी नहीं करूंगा, मैं कभी भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, और अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अब सवाल पूछना बंद करो। और फिर तभी जो जूफेन का हाथ होता है वो चमकने लगता है, उसके हाथों में एक बोतल आती है। और फिर वो बोतल जूफेन लूजी को दे देता है और लूजी से कहता है और अब तुम 3 दिन तक यहाँ से बाहर मत निकलना, और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से शेप में आने में 3 दिन लगेंगे, और कल की बैटल में तुम्हें ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल की बैटल हम लोग तुम्हारे बिना लड़ेंगे, और तुम यहाँ पर आराम से बैठकर हील करना अपने आप को। और जूफेन ये कहकर वहां से चला जाता है। और जब जूफेन यहाँ से चला जाता है तो फिर जो लूजी होता है वो गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है। लूजी इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस डोर को देख रहा था जहाँ से जूफेन गया था। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है जूफेन तुम उनमें में से एक हो जो शैडो में रहकर काम करता है, और जिस टाइम पर मैं नीचे गिरा तो तुम्हें उस टाइम पर ग्लोरी मिली और तुम्हें मेरिट्स मिले, और मैं भी पाकर रहूंगा, बस तुम इंतजार करो। और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और फिर हमें दूसरी तरफ जूफेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि लूजी के रूम से बाहर आ चुका था और अपने आसपास देख रहा था। और फिर वो अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने शर्ट को निकाल देता है। और फिर जब वो अपने राइट हैंड की तरफ देखता है तो उसके उस राइट हैंड से अभी भी खून बह रहा था। और फिर वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है वो डैम फिंडियन एक बुल के जैसा है, पर आखिरकार इसका हीलिंग रेट कैसा है, और बस एक छोटे से टच से ये दोबारा से ओपन हो गया। और लूजी का शुक्रिया कि उसने मेरे लिए इतना टाइम बचाया, और अगर मैं वहाँ पर फाइट करता तो जो मेरा हैंड था वो जरूर सबके सामने आ सकता था। और फिर तभी वहाँ पर हंसते हुए कोई कहता है मैं सब समझ चुका हूँ, और मैं भी सोच रहा था कि तुम पहले इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। जब तुमने अपने राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड यूज किया तभी मैं समझ गया था, और अब जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये वाला हाथ तो तुम्हारा घायल हो चुका है। और जब ये सारी बातें जूफेन सुनता है तो उसकी बातें सुनकर जूफेन उस टाइम पर कांप उठा था और हैरानी से वो चारों ओर देखने लगता है कि आखिरकार कौन उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जब वो देखता है कि वो और कोई नहीं होता है, वो वही शराबी होता है, और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही वो जूफेन के कमरे में और तभी जो जूफेन होता है वो भी पैनिक में कहता है सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिरकार आप यहाँ पर अंदर कैसे आए। और तभी जो वो बेवड़ा होता है वो कहता है क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या। और फिर दोबारा से डैंकिंगसन कहता है मैंने तुम्हें आखिरकार कितनी बार बताया कि इस लैंड में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे रोक सके, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और फिर जो जूफेन होता है वो भी स्ट्रेट खड़ा होकर हंसते हुए कहता है हाँ 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 मुझे पता मैं आपसे दोबारा से मिला, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, और आपकी प्रेजेंस से जो मेरा रूम है वो चमक उठा है लाइट से, और आखिरकार आपको मैं कैसे ही मना कर सकता हूँ किसी चीज के लिए। बट सीनियर का सडनली यहाँ पर आना मुझे थोड़ा सा चौंका दिया, ये मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था। और फिर जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है बहुत चालाक हो तुम, मैं देख रहा हूँ, और तुम्हारी ऐसे चिकनी चुकड़ी बातों पर कौन ही विश्वास करेगा। और जब डैंकिंगसन ये बोल रहा था तभी उसकी नजर उसके मतलब जूफेन के राइट हैंड पे बहते हुए ब्लड पे पड़ी, और फिर उसके ब्लड को देखने के बाद कहता है मुझे पता है तुमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा जब मुझे तुम्हारे इस राज के बारे में पता चला होगा। एक पल के लिए जो जूफेन था वो भी चारों ओर देखने लगता है, पर फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है सीनियर आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आखिरकार कैसे एक छोटा सा रेडियन स्टेज एक्सपर्ट जैसे ग्रेट एक्सपर्ट के
सामने किसी चीज को कैसे ही छुपा सकता है। और सीनियर जरूर ही यहाँ पर मजाक कर रहे होंगे और ये कहकर जूफेन हंसने लगता है। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुमको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आप कल तक वेट करो। अब मैं कोई भी चैलेंज नहीं देने वाला। तुम लोगों ने तो सही में 30 कमेंट कर दिए आधे घंटे के अंदर अंदर।